नमस्कार, श्याम आईएएस आपके लिए आज एक बेहतरीन पुस्तक का जो है दर्शन कराने वाला है। दर्शन ही नहीं आपके लिए उपलब्ध करा रहा है और वो कैसे करा रहा है इसकी पूरी जानकारी हम लोग देंगे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस को लेकर के क्योंकि यूपीपीसीएस का मेंस जो है प्रयागराज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और प्रयागराज के ही सेंटर से मैं इसमें हम और हमारे साथ हैं नवीन कुमार सर, हम लोग बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं आज हम लोग नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि की एक महत्वपूर्ण पुस्तक पर और जो कि नोट्स फॉर्मेट में है, ठीक है? जो कि पुस्तक फॉर्मेट में नहीं है, ये पूरी तरीके से नोट्स फॉर्मेट में है, जो आपके लिए ही नवीन कुमार सर ने जो है कड़ी मेहनत से डिज़ाइन किया हुआ है। ये पुस्तक जो है किस तरीके से महत्वपूर्ण है, तो श्याम आईएएस आपके लिए ऐसे ही प्रीलिम्स, मेंस सारी श्रृंखलाओं से जुड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है और हम लोग हर स्तर पे आपका योगदान करेंगे। जैसे कि अभी हाल ही में मॉक इंटरव्यू हुआ और उसमें 2024 में रिज़ल्ट आना ही है यूपीपीसीएस को लेकर के। यूपीएससी के चूँकि हमने काम लेट से शुरू किया है, इसलिए हमारे पास 2025 के उस तरह से स्टूडेंट नहीं है उसको लेकर, लेकिन 2026 में हम लोग जो है उस पे काम कर रहे हैं लगातार। तो यहाँ पर हम सीधे सर के साथ चलते हैं और सर से ही इस पुस्तक के बारे में क्योंकि कड़ी मेहनत सर की ही है और सर के माध्यम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि सर जो है इस पुस्तक का या इस तरह के नोट्स डिज़ाइन करने का विचार आपके मन में कैसे आया? देखिए सर, होता क्या है कि अभी आपको पता होगा कि जो यूपीपीसीएस मेंस है, वो 29 मार्च से आपका स्टार्ट है, ठीक है ना? और मैं आपसे रियल बता रहा हूँ कि जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने जीएस 4th पेपर, 5 और 6 पेपर पे अच्छा खासा कमांड बना लिया, क्योंकि आपके नंबर आप हिस्ट्री बार-बार पढ़ते हो, जियोग्राफी बार-बार पढ़ते हो, पॉलिटी बार-बार पढ़ते हो, इकोनॉमी बार-बार पढ़ते हो, ठीक है ना? यहाँ पर हर बच्चों के नंबर लगभग-लगभग कॉमन रहते हैं। लेकिन बच्चा एथिक्स पर कम फोकस करता है। जीएस 5 यूपी स्पेशल, जीएस 6 यूपी स्पेशल, यहाँ पर बच्चा कम फोकस करता है। जो बच्चा यहाँ पर थोड़ा-सा फोकस कर लिया, थोड़ा-सा ही, अब समझिए यहाँ पर 8 ही वॉल्यूम टोटल है और 8 वॉल्यूम छोटा-छोटा है और 8 वॉल्यूम पर जिसने एक बार पकड़ बना ली, पूरा कॉन्सेप्चुअल है, पूरा एक आपके सामाजिक व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ टॉपिक है, फिर आपको लेखन शैली में बड़ी आसानी आ जाती है ना? और नंबर ठीक-ठाक उड़ जाते हैं, फिर सिलेक्शन में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है। अब समझिए बात, ये जो नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि वाला जो टॉपिक है आपका जीएस 4th पेपर, एथिक्स वाला पेपर, इसको हमने पूरा जबरदस्त 6 महीने में तैयार किया और एकदम ड्राफ्टिंग के माध्यम से। हालाँकि इसको टाइप कराया गया तो ड्राफ्टिंग कुछ छूट गई है, लेकिन पूरा ड्राफ्टिंग ही आपको मिलेगी। कीवर्ड आपको मिलेंगे, जैसे सत्यनिष्ठा, जैसे जो है अभिरुचि, जैसे अभिवृत्ति, जैसे जो है करुणा, जैसे करुणा थकान, है ना? नैतिक चिंता, नैतिक दुविधा, सहानुभूति, समानुभूति, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर तरफदारी, जैसे वर्ड जो हैं पूरी तरह डिफाइन किए गए हैं, एकदम आसान भाषा में और आपको एग्जाम्पल सहित जो है चीजें परोसी गई तो हैं। पहला सवाल जो सर था कि सर ने जैसा कि डिफाइन किया कि जैसे हम लोग सभी विषय तो पढ़ते हैं ऑलरेडी प्रीलिम्स में, लेकिन मेंस में एथिक्स जो है अलग हो जाता है। तो ये जो है, जो हमारे विद्यार्थियों के पास एक बड़ा संकट था कि कैसे कम समय में इस सब्जेक्ट को तैयार करें। तो ये पुस्तक उसी तरीके से डिज़ाइन की गई है कि आप कम समय में एथिक्स को कवर कर सकते हैं, यहाँ पर इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, इस पुस्तक के माध्यम से। तो सर आप ये बताएँ कि अ, किस तरह से आपने इसको डिज़ाइन किया है कि हमारा जो विद्यार्थी है, वह कम समय में इसको कैसे कवर करेगा? अभी देखिए कि एक तो ये जो पुस्तक तैयार की गई है पूरी तरह एनालिसिस के बेस पर तैयार, मतलब कि जो है पिछला जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो आरएएस के क्वेश्चन हो, यूपीपीसीएस के क्वेश्चन हो, एमपीपीसीएस के क्वेश्चन हो, यहाँ तक कि आईएएस के क्वेश्चन भी इसमें जो है आपके जीएस 4 पेपर के इथिक्स के क्वेश्चन डाले गए हैं। और मजे की बात है कि जो क्वेश्चन आने की संभावना है, जो चर्चा में जो है कोई इथिकल इशू बना रहता है, उसको लेकर भी कंटेंट आपको जो है देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर हम थोड़ा-सा बातचीत करें, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि टोटल 8 वॉल्यूम है। ये 8 वॉल्यूम हमने पेज नंबरिंग कर लिया है, 8 वॉल्यूम टोटल है और 8 वॉल्यूम पर हमने पूरा डिटेल से बात किया है। यहाँ पर देखेंगे जैसे नीति शास्त्र एवं मानवीय अंतर संबंध, अभिवृत्ति, सिविल सेवाओं के लिए अभिरुचि और आधारभूत मूल्य, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, भारत एवं विश्व के नैतिक विचारक, सिविल सेवा मूल्य और लोक प्रशासन में नैतिकता, शासन में नैतिकता और केस हिस्ट्री। ये टोटल 8 ही टॉपिक आपके हैं और 8 टॉपिक से समझिए बात ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 8 टॉपिक पढ़ने में आपको 10 से 12 दिन लगेंगे और श्याम आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा फ्री उपलब्ध कराया जाने वाला है और डेली डेली ये क्लास चलेगा। कल से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जबरदस्त जो है सर ने अनाउंस कर दिया है कि ये केवल पुस्तक ही नहीं आपके लिए उपलब्ध होने वाली है। इस पर सर खुद ही स्वयं आ करके यहाँ पर स्टडी आपका कराने वाले हैं। तो आप क्या तैयार हैं? जल्दी तैयार हो जाइए श्याम आईएएस के इस यूट्यूब के साथ और आपको ये फ्री में जो है सर यहाँ पर पूरा चैप्टर वाइज़ जो है जबरदस्त डिस्कस करने वाले हैं। छूटेगा नहीं, एक भी चीज। आप बिल्कुल। समझिए सर, एक चीज जैसे बच्चों को मैं नमूना थोड़ा दिखाऊं, जैसे हमने कहा कि भाई 8 टॉपिक टोटल टॉपिक है, नीति शास्त्र एवं मानवीय अंतर संबंध, ये आपका पहला टॉपिक है। अब यहाँ पर अब हम पहला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं, नीति शास्त्र एवं मानवीय अंतर संबंध, उसमें हमने ये बताया कि आपको पढ़ना क्या है। इसमें आपको पढ़ना क्या है, नीति शास्त्र क्या होता है, मानवीय जीवन में इसकी भूमिका क्या है, नीति शास्त्र की आवश्यकता क्या है, नीति शास्त्र का समाज पर प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व क्या है, नीति शास्त्र और नैतिकता क्या है, व्यक्तिगत नैतिकता,
सार्वजनिक नैतिकता, राजनीतिक नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता, पर्यावरणीय नैतिकता, नैतिकता और मूल्य, मूल्य के निर्धारक तत्व और मूल्य के केंद्रीय तत्व और मूल्य के प्रकार। यहां से जबरदस्त हमेशा एक ना दो क्वेश्चन 100% आना ही आना है। कोई भी टॉपिक में गारंटी के साथ कहता हूं कि छूटेगा नहीं, और अगर एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये जान लीजिए कि आपका छूटे। अब समझिए बात, यहां पर देखिए जो हमने स्टार्ट किया है, अब यहां पर हम जो है नीति शास्त्र की परिभाषा, और एकदम नीति शास्त्र की परिभाषा पूरे ड्राफ्टिंग के माध्यम से हम दे रहे हैं। अब यहां पर अगर देखेंगे तो इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द एथोस से हुई है, और हमने अर्थ बता दिया है कि जिसका अर्थ होता है चरित्र, आदत, रीति रिवाज, व्यवहार का तरीका इत्यादि। और परिभाषा अगर देखेंगे, जैसे नीति शास्त्र सिद्धांतों का एक ऐसा समूह है जो हमें बताता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या जो है सही है, क्या इथिकल है, क्या अनइथिकल है, क्या मोरल है, क्या इमोरल है, ये आपका इथिक्स है, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुल मिला जुला करके मैं बताने की कोशिश किया हूं एकदम सिंपल भाषा में, ताकि वहां पर आप जो है आसानी से सोच करके अपने एग्जाम्पल खुद बना करके लिख सकें, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जैसे कि भाई नीति शास्त्र का मानवीय जीवन में भूमिका क्या है, तो ये मानवीय जीवन में भूमिका पूरी ड्राफ्टिंग एकदम की वर्डों को जो है लेकर के हम विचार किए हैं, ताकि जैसे कीवर्ड होते क्या है कि कीवर्ड पे जब आप काम करते हैं ना, तो कम चीजों में, कम समय में, कम वर्ड में ज्यादा चीजें आप आउटपुट कर पाते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का नाम सुना है ना, तो एकदम सीधी सी बात वही चीजें हैं यहां पर, और एकदम पूरी तरह जैसे नीति शास्त्र की आवश्यकता, और नीति शास्त्र की आवश्यकता विभागीय कार्य संस्कृति को बेहतर करना, सामाजिक संबंधों को जो है विनियमन के लिए, नीति शास्त्र नैतिक मूल्यों के विकास में मददगार, आत्मसंतुष्टि। और एक चीज और देखना जरा, यहां पे फिर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नीति शास्त्र से आप क्या समझते हैं? नीति शास्त्र का मानव तथा समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख कीजिए 150 वर्ड। फिर नीति शास्त्र की उन्नति के लिए नीति शास्त्र की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि यहां पर आपको क्वेश्चन भी दिया जा रहा है, ड्राफ्टिंग भी दी जा रही है, कीवर्ड भी दिया जा रहा है, और किसी भी प्रकार का कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर ये जो ड्राफ्टिंग है कि भारत में नीति शास्त्र और उसके स्रोत, मतलब कि जो नीति शास्त्र है उसके स्रोत क्या है, कहां से ये नीति शास्त्र आ गया, तो हमने बताया भाई इस्लामिक जो है आचार संहिता से किस प्रकार, सिख आचार संहिता से कानून किस प्रकार हमको दे रहा है, समाज किस प्रकार दे रहा है, अंतःकरण किस प्रकार दे रहा है, संविधान से आप क्या सीख सकते हैं, जैन आचार से, बौद्ध आचार से, रामायण से, गांधी जी से, मतलब कि सब कुछ हमने परोसने का काम किया है। आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। एक बार अगर आपने काम कर लिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 101% कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए नीति शास्त्र के निर्धारक तत्व, एक आंतरिक कर दिया है, दूसरा बाह्य कर दिया है। तो यहां पर एक बार आप समझेंगे ना, तो फिर जो है कॉन्सेप्चुअली सब्जेक्ट है, आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद देखिए मेंस का जो है क्वेश्चन हमने दे दिया है, ठीक है। अब यहां पे देखिए नीति शास्त्र और नैतिकता, यहां से पूरे भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, पूरा भर के क्वेश्चन आया हुआ, पूरा ड्राफ्टिंग है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यही सब है सर। अब जैसे व्यक्तिगत नैतिकता क्या होती है, सार्वजनिक नैतिकता और राजनीतिक नैतिकता क्या होती है, तो ये पूरा हम लोग डिटेल से बात करेंगे, है ना, और उदाहरणों के साथ बातचीत करेंगे। अब यहां पर देखिए जरा, यहां पर संवैधानिक नैतिकता, और संवैधानिक नैतिकता चूंकि इतने समय संविधान खतरे में है, आपको बार बार चीजें दिखाई पड़ रही होंगी, और इसके अलावा ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में भी पूछा गया है, और बड़ी प्रबल संभावना है कि संवैधानिक नैतिकता क्या होती है, उसके उदाहरण किस प्रकार आप सेट करेंगे, ये सारा कुछ मैंने ड्राफ्टिंग के माध्यम से यहां पर बता दिया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि संवैधानिक नैतिकता और पूरा एकदम ड्राफ्टिंग के माध्यम से, और उसके बाद मजे की बात है कि यहां पर हमने एग्जांपल भी दिया है संविधान के कुछ प्रावधानों का। अनुच्छेद देखिए 21 है, अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 51 ए जी है ना। तो मतलब कि चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, डीपीएसपी हो, या फिर आपका जो है फंडामेंटल ड्यूटी हो, है ना, सारा कुछ जो है हमने एकदम फुलफिल करने का काम किया। और फिर देखिए यहां पर हमने मेंस के क्वेश्चन दे दिए हैं, तो एकदम पूरा फुल पैकेज है, आपको कहीं नहीं जाना है। ऐसे अभी तो आप सोच रहे होंगे कि सर एक ही क्लास दिखा रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाऊं कि इसमें जो दूसरा या तीसरा वैल्यूम है, अभी आप जाइए ना तो आप देख सकते हैं, मतलब कि ड्राफ्टिंग मतलब कि इस प्रकार अगर आपने मेंस में इस प्रकार की ड्राफ्टिंग कर दी है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका नंबर नहीं कटने वाला, पूरा फुल नंबर देगा। केवल आपकी राइटिंग जो है थोड़ा सा अस्पष्ट तौर पे हो, और ड्राफ्टिंग जितना आप करेंगे, चित्रात्मक जितना वहां पर पेश करेंगे, उतना कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात आप कर पाएंगे, और ये अट्रैक्टिव लगेगा, एग्जामिनर अच्छा खासा नंबर देगा, ठीक है ना। और यहां पर थोड़ा सा अगर हम आते हैं, ये देखिए सोपान क्रम पूरा हमने बताया है, और चित्र के माध्यम से बताया, ताकि आपको समझने में आसानी हो, किसी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो। प्रकार, मूल्य के प्रकार कितने होते हैं, सारा मूल्य के प्रकार आपको दे दिया गया है ना। अब यहां पर देखिए एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है कि मूल्यों के विकास के निर्धारक तत्व क्या हैं। परिवार स्तर पर किस प्रकार मूल्य का विकास होता है, समाज के स्तर पर, शैक्षणिक संस्थाओं के स्तर पर, और सोशल मीडिया के स्तर पर। फिर हमने परिवार को, पूरा परिवार में कितने लोग होते हैं, माता से क्या मूल्य विकास होता है, पिता से दादा दादी, भाई बहन इत्यादि लोगों से क्या क्या विकास होता है, और इसके उदाहरण हमको कहां से मिलते हैं, है ना। जैसे जो है छत्रपति शिवाजी ने अपनी मां से जो है साहस का जो है मूल्य विकसित किया। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल हमने जो है सेट किया है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर सोशल मीडिया की भूमिका, सोशल मीडिया का सकारात्मक भूमिका क्या हो सकती है और नकारात्मक भूमिका क्या हो सकती है। ऐसे मूल्यों के केंद्रित तत्व, ये तो 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि मूल्यों के केंद्रित तत्व क्या है, ठीक है ना। अब फिर यहां पर देखिए जरा कि मूल्य जो है वस्तुनिष्ठ होते हैं कि आत्मनिष्ठ होते हैं। तो जो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिविटी को हमने अलग से जो है रिप्रेजेंट किया है, और यहां पर सब्जेक्टिविटी जो है, जिसको हम आत्मनिष्ठता कहते हैं, इसको अलग से हमने जो है एकदम सिंपल शब्दों में डिफाइन किया है, और फिर जो है हमने उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया है, ठीक है ना। यहां पर पूरा हमने बल्कि मेंस का एकदम आंसर राइटिंग टाइप लिख भी दिया है, कि ताकि आपको लिखने में आसानी हो कि क्या लिखा जाएगा, अगर एक क्वेश्चन ही पूछ ले कि मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं या आत्मनिष्ठ होते हैं, ठीक है। फिर यहां पर देखिए क्वेश्चन,
तो यही इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि किसी प्रकार का कंटेंट छूटा नहीं है, मेंस के क्वेश्चन दिए गए हैं, पूरी ड्राफ्टिंग की गई है, कीवर्डों को अच्छे से परिभाषित करने का काम किया गया है। ठीक है, अब देखिए एक्ट, कृत, ऐच्छिकृत, अनैच्छिकृत, पूरा एकदम परिभाषा सहित। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके मेरे प्यारे भाई, एक बार जब आप अच्छे से पढ़, ये देखिए दूसरा बैलूम है, दूसरा बैलूम एप्टीट्यूड, एटीट्यूड है, अभिवृत्ति। ठीक है, अब यहां पर जो है कुछ जो है दर्शनविदों के अनुसार, जैसे थर्स्टन के अनुसार क्या हो सकता है, इसके एग्जाम्पल किस प्रकार के हो सकते हैं, एक नहीं दो एग्जाम्पल हमने दे दिया है, ताकि आपको जो है अच्छे से जो है इंक्लूड करने में, कंपाइल करने में, अपने आंसर में आसानी हो। ठीक है ना, फिर संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक किस प्रकार की जो है अभिवृत्ति होती है यहाँ पर, ये सब सारा कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर सर पूरा जो है ड्राफ्टिंग बेस है और क्वेश्चन पूरा एनालिसिस बेस है। देखो भाई, अगर इस पुस्तक को आप जो है बाज़ार में देखना चाहते हैं, तो बाज़ार में आपके हर बुक स्टॉल पर ये मौजूद है। वहाँ से जो है आप अपने बुक स्टॉल पे जाके दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, तुरंत यदि आप देखना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में श्याम लर्निंग ऐप का लिंक दिया हुआ है। उसको इंस्टॉल करिए और तुरंत जा कर के इस पुस्तक को देख लीजिए। कम दाम में अच्छी क्वालिटी की पुस्तक आपके लिए उपलब्ध है, श्याम एकदम आईएएस की कम टीम दाम में में, एकदम कम दाम समर्पित में। है। और इसी तरीके की मैगज़ीन भी आपकी वहाँ पर उपलब्ध है। हर मंथ की मैगज़ीन आप वो ले सकते हैं। तो और जो भी कोर्स हमारे चल रहे हैं आईएएस के, पीसीएस के, सर के पॉलिटिकल साइंस का चल रहा है ऑप्शनल, मेरा ज्योग्राफी का चल रहा है, तो सब कुछ आपका ऐप पर उपलब्ध है। इस पुस्तक को आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे आपको, क्योंकि समय कम है आपके पास। और इसीलिए जो है सर ने डिसाइड किया है, पूरी टीम ने, हमने और सर ने डिस्कस किया कि क्यों ना इसकी क्लास को जो है हम लोग 10-15 दिन में फुल्ली जो है कंटिन्यू, ठीक है? कि बिना संडे, मंडे कोई भी डे रहेगा, छुट्टी नहीं रहेगी इसमें, लगातार ये क्लास आपकी चलती रहेगी। संडे को और भी ज़्यादा समय दे करके ये क्लास रन करेगी। तो इस तरह की श्रृंखला हमारे साथ जो है लगातार प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, कंप्लीट यूपीएससी का, यूपीपीएससी का, दोनों आयु के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और पूरी टीम इसके लिए समर्पित है। फ्रंट पे ये बात अलग है कि हम लोग जो है एसएन मुखिया और नवीन कुमार ही आपको दिखाई देते हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है कि टीम में हर चेहरा आपको नहीं दिखता है, लेकिन टीम में वही चीज़ें आपके सामने आती हैं जो अ, उस जो है दिशा में आपको सही मार्गदर्शन का दर्शन करा सकें। और क्लासेस में सभी टीचर आपको उपलब्ध रहते हैं, है ना? तो वो लोग भी आएँगे इस जंग में, यहाँ पर आपको जल्दी ही दिखाई देंगे। आप लोग ये कतई मान के ना चलिए कि 2 ही लोग मिल कर के सारी चीज़ें करते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, पूरी टीम इसके पीछे होती है। बस उस टीम के हीरो हम दोनों लोग हैं, ठीक है? बाकी पर्दे के पीछे बहुत बड़ी टीम है जो आपके लिए काम करती है। तो ये पुस्तक बेहतरीन, कम शब्दों में सटीक वार करने वाली है। चाहे इसको ब्रह्मास्त्र कह लीजिए, चाहे इसको जो है आप जो कोई भी अस्त्र-शस्त्र कह लीजिए, ठीक है? कोई भी रामबाण सीरीज़ कर लीजिए, कुछ भी सीरीज़ कर लीजिए, कम समय में आपको बेहतर आउटपुट देने वाली। हाँ, यकीन मानिएगा, अगर इतना आपने कर लिया ना, तो एथिक्स में जो नंबर आपको मिलने वाला है, ज़बरदस्त नंबर मिलने वाला है। क्योंकि हम लोग तो जब प्राथमिक विद्यालय में पढ़े थे, तो उसमें हम लोग को या नीति शास्त्र एक विषय ही हुआ करता था। अब तो वो विषय रहा नहीं, आप लोग कभी पढ़े नहीं हैं। प्लस हमने जब फ़िलॉसफ़ी पढ़ी थी ग्रेजुएशन में, तो उसमें भी मेरा एथिक्स सब्जेक्ट था, ना कि ये नहीं, तो वो सभी कुछ हमने पढ़ा था। इसलिए हम जब आईएएस का एग्ज़ाम दिए, तो उसके लिए मेरी सुविधा रही, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दिए, तो वहाँ पर भी मेरे लिए रियायत रही। लेकिन हर विद्यार्थी तो ऐसा नहीं पढ़ाई इसमें किया सर होगा एक ना? चीज़ मज़े की बात है कि हाँ, जैसे हमने ये बताया है कि सिविल सेवा बिल्कुल। के लिए अभिरुचि और बुनियादी मूल्य। अब इसमें क्या-क्या पढ़ना है बच्चे को, ताकि आपकी दशा और दिशा बेहतर हो। बिल्कुल, यही तो नहीं समझ में आता। जैसे हम लोग किताब खरीद लेते 500 हैं पेज की नोटबुक आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है ना? और भटक ये जाओगे। कितने पेज की है सर? हाँ, ये सर 95 पेज पे मात्र 95 पेज में आप 500 और वो भी पेज की ड्राफ्टिंग है। हाँ, 500 पेज की किताब को आप कितने पेज में पढ़ने वाले हैं? मात्र 95 पेज में पढ़ने वाले हैं। तो इतना शानदार, ज़बरदस्त और आपके लिए ये पुस्तक जो है उपलब्ध है। हर एक बुक स्टॉल पर प्रयागराज के जो है किसी भी पुस्तक पे आप जा सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि कम दाम में आपको श्याम लर्निंग ऐप पर उपलब्ध है। तो श्याम लर्निंग ऐप जो है आपका डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे रहे हैं, ठीक है? क्या करना है आपको? श्याम लर्निंग ऐप लिख लेना है। बहुत सिंपल सा है, यूट्यूब पर जाकर के आप लिख सकते हैं, ठीक है? श्याम लर्निंग ऐप। इसको जाकर के लिखिए और इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ से ये पुस्तक आपको आसानी से ई-बुक में मिल जाएगी। ई-बुक में जाना होगा। तो हम लोग ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं आपके लिए यूपीपीसीएस 2025 में जो विद्यार्थी देने जा रहे हैं मेंस उनको और जो भावी विद्यार्थी आ रहे हैं उनको भी। जो कि हमारे यहाँ टारगेट बैच में लगातार चल रहे हैं, यूपीपीसीएस प्री बैच में आए हुए हैं और यूपीपीसीएस 2027-28 का जो फाउंडेशन बैच है उसमें जितने भी बच्चे आए हैं सबके लिए बेहतर मैं स्वागत है। एक और बात आपको बता देता हूँ कि जिनका मेंस लगा हुआ है, जो 29 मार्च से मेंस देने जा रहे हैं, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद उपयोगी है और उनके लिए भी उपयोगी है जो न्यूकमर बच्चे हैं, जो कभी एथिक्स नहीं पढ़े हैं। एकदम सिंपल शब्दों में, आसान भाषा में, गाँव की भाषा में हम लोग समझने का काम करेंगे और उदाहरणों के माध्यम से धीरे-धीरे देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो तो हम लोग मिलते हैं तैयार कल हैं, क्लास क्या में। आप लोग भी तैयार हैं? यस, यदि तैयार हैं तो श्याम आईएएस से जुड़िए। धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू।